कोई भी फैसला अगर ले तो पहले जिसके हित में ले रहे हैं उससे पहले वार्ता कीजिए। अगर आपके लिए हम गाड़ी ले रहे हैं तो उनको बुलाइए और बताइए कि अब मैं आपके लिए गाड़ी ले रहा हूँ, गाड़ी के ये फ़ायदे हैं, तब आप गाड़ी लीजिए। कोई बिल ला रहे हैं तो पहले आप सभी से पूछ लीजिए, जिसके हित में बिल ला रहे हैं तभी आप। वो व्यवसायियों के हित में नहीं था, जिसके कारण सरकार की फजीत हुई। मैं अपने मंत्रियों को कहूँगा कि ये रघुवर दास और भाजपा की सरकार नहीं है। सारे मंत्री जानकार हैं। जब भी कोई फैसला लेते हैं, नीति आप बनाते हैं, पॉलिसी आप बनाते हैं, तो डेफिनेटली आप उस पर थोड़ा विचार कर लीजिए। कई व्यवसायी हमसे मिले, हम सीएम साहब से भी मिले, आज भी मिले, तो सीएम साहब ने भी सॉफ्ट इंडिकेशन दिया है। तो सीएम साहब क्या करेंगे? ये विभाग मंत्री हमारे पास है, मंत्री, तो हमारे मंत्रियों को देखना चाहिए। आप लोगों से भी, मैं व्यवसायी से भी आग्रह करूँगा कि आप लोग भी कम से कम न्यूट्रल रहिए। आप लोग आरएसएस, आप लोग भाजपा समर्थित ज़्यादा रहते हैं, आप लोग न्यूट्रल रहिए ना। आपको वोट देना है इसको दीजिए, लेकिन खुलेआम मत कीजिए आप। व्यापारियों के चैम्बर के विरोध के बाद झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर साहब ने ये इशारों में ये इशारा किया है कि झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विधेयक 2022 जो लाया गया था, जिसमें 2% टैक्स और 1% से लग सकता था प्रेफरल्स जो सीरियल्स हैं, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार कोई भी टैक्स लेने से पहले जितने भी स्टेक होल्डर हैं उसके, उनसे क्यों नहीं बात करती। आखिरकार ये नतीजा आया। एक लंबे समय से व्यापारियों का आंदोलन चल रहा था, उसके बाद ये चीज़ें अब सामने आ रही है। कल व्यापारियों ने कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे से मुलाकात कर अपनी आपत्ति दर्ज की थी। हमारे साथ इरफान अंसारी हैं, उनसे बात कर लेते हैं विधायक, क्योंकि जामताड़ा से भी व्यापारियों का एक बड़ा समूह डिमांड कर रहा था इस विधेयक को वापस लेने के लिए। इरफान जी, अब जब सरकार, मतलब अभी फ़िलहाल सिर्फ आपके जो आलमगीर साहब हैं, उन्होंने इशारों में कहा है कि हम इस विधेयक को अब ठंडे बस्ते में डाल देंगे, तो अब ये माना जाए कि व्यापारी राहत की सांस ले सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, बाजार समिति जो सरकार ने आनन फानन में जो लाया ये बिल, वो व्यवसायियों के हित में नहीं था, जिसके कारण सरकार की फजीत हुई। मैं अपने मंत्रियों को कहूँगा कि ये रघुवर दास और भाजपा की सरकार नहीं है। सारे मंत्री जानकार हैं। जब भी कोई फैसला लेते हैं, नीति आप बनाते हैं, पॉलिसी आप बनाते हैं, तो डेफिनेटली आप उस पर थोड़ा विचार कर लीजिए। हम किसके लिए ला रहे हैं कानून? टैग होल्डर हम किसके लिए ला रहे हैं? ये तो देखना होगा। जिसके लिए हम ला रहे हैं, वाई नॉट हम उसको पहले अपने पास बुलाएं, उससे वार्ता करें और उनसे बात करें कि हम ये कानून ला रहे हैं, ये बिल ला रहे हैं, आप खुश हैं कि नहीं है, उसके बाद इम्प्लीमेंट करें हम लोग। लेकिन बिना उनकी सहमति से, बिना उनके नॉलेज दिए हुए आप आनन फानन में किसके कहने पर, पदाधिकारियों के कहने पर या किसी बिचौलियों के कहने पर ये आप बिल लाते हैं, तो फजीयत हमारी सरकार को होती है, कांग्रेस पार्टी की होती है। मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारी जो प्रभारी इंचार्ज हैं पांडे जी, और इसको लेकर सभी राज्य के जो जिले के सभी व्यवसायियों में आक्रोश था। हम भी इसके लिए मैंने समर्थन किया कि नहीं, ये गलत हुआ है, सरकार को बैक होना चाहिए। तो ये हिटलर शाही तो नहीं ना हमारी सरकार, सॉफ्ट सरकार है हमारी। तो सरकार ने जो फैसला लिया है, हमारे अविनाश पांडे जी ने जो दबाव बनाया मंत्रियों पर, एक अच्छा संदेश गया है। मैं तमाम व्यवसायी को कहना चाहता हूं कि सरकार आपके साथ है, इरफान अंसारी आपके साथ है, हम भी लगे हुए थे। मैं मंत्री को कहूँगा कि कम से कम आप लोग थोड़ा विचार कीजिए, सरकार की छवि पर पड़ता है। व्यवसायी कौन है? इससे पहले भी देखिएगा, हमसे कई डेलीगेशन मिले। रांची के संजय अग्रवाल साहब, पप्पू साहब थे, हमारे जामताड़ा के संजय अग्रवाल साहब थे। सारे लोग एक होकर, कई व्यवसायी हमसे मिले। हम सीएम साहब से भी मिले, आज भी मिले, तो सीएम साहब ने भी सॉफ्ट इंडिकेशन दिया है। तो सीएम साहब क्या करेंगे? ये विभाग मंत्री हमारे पास है, मंत्री, तो हमारे मंत्रियों को देखना चाहिए कि जब भी आप जनता के हित में लाइए। अभी देखिए, कृषि बिल लाया गया था केंद्र में, किसके लिए लाए थे आप? अगर आप किसान के लिए लाए थे, फिर किसान विरोध क्यों किया? मैं ये जानना चाहता हूँ।
किसान को पसंद नहीं था ये बिल, आनंद फानंद जरूर आप ला रहे थे व्यवसायी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। ठीक उसी तरह से यहाँ भी हुआ था। अब बैक क्यों हुए? ऐसा कोई कानून मत लाइए। मैं अपने मंत्रियों से कहूँगा कि आप लोग सरकार चला रहे हैं, सरकार से हम लोग जुड़े हुए हैं, जनता जुड़ी हुई है, व्यवसाय जो है वो एक सरकार का अंग है। लेकिन बात तो ये उठ रहा है कि व्यवसायी 1 महीना 1.5 महीने से आंदोलन कर रहे थे, आपके कृषि मंत्री सुनने को तैयार नहीं थे, विभाग सुनने को तैयार नहीं था, चर्चा सुनने को तैयार। जब प्रभारी ने इंटरफेयर किया पूरे मैटर पे, तब आप आज यू टर्न ले रहे हैं। पहले तो कोई नहीं सुन रहा था व्यापारी का। ये देखिए हमारे प्रभारी काफ़ी सुलझे हुए हैं, उनको दर्द मालूम है। अब देखिए हिटलर शाही मैंने कहा हैंकड़ी नहीं चलेगी किसी की। अब कृषि बिल आप देखे होंगे 850 लोग मर गया, काला कानून नहीं बैक हो रहे थे, जबरन बाद जनता का इतना आंदोलन था, किसान का इतना आंदोलन था कि उनको बैक होना पड़ा। ठीक वहाँ झारखंड में भी हमको लगता है उसी टाइप से हुआ। 1 महीना तो हम सही में हम लोग मार्केट जा नहीं पा रहे थे। जहाँ जाइए सारे लोग एक ही बात की चर्चा कर रहे हैं, क्या विधायक जी आप लोग को हम लोग वोट देके बना दिए, आप लोग हम ही को मारने पे तुले हैं। तो व्यवसायी लोग एक बहुत बड़ा हमको लगता है कि पार्ट है सरकार का। जो लोग जाते हैं, हम दिन भर मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और सारा पैसा कहाँ देते हैं? व्यवसायी को देते हैं। और व्यवसायी जो कहता है वो सुनते भी हैं हम लोग। तो उनको अगर नाराज़ कर देंगे तो गलत मैसेज देगा ना। कहीं ये तो मंशा नहीं थी कि व्यापारी वर्ग को बीजेपी से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए आप लोग 1 महीने तक नहीं सुने? नहीं देखिए मैं तमाम व्यवसायी को कहना चाहता हूँ कि आपका रोजी रोटी जो चल रहा है ना, वो स्थानीय लोगों से ही चल रहा है। गरीब गुरबा दिन रात मेहनत करते हैं, सारा पैसा आप ही लोग को दे देते हैं। आदिवासी दिन रात काम करता है, पैसा देता है आपको, अपने बाल बच्चे के लिए शाम रात में जाके सामान लाता है, त्यौहार होता है सारा पैसा आपको दे देता है, जमा करता है 1 साल का पैसा। और जब त्यौहार में सारा पैसा हम लोग व्यवसायी को दे देते हैं। ये चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे अपर कास्ट हो, जो भी स्थानीय लोग हैं। तो आप लोगों से भी मैं व्यवसायी से भी आग्रह करूँगा कि आप लोग भी कम से कम न्यूट्रल रहिए। आप लोग RSS, आप लोग भाजपा समर्थित ज़्यादा रहते हैं, आप लोग न्यूट्रल रहिए ना। आपको वोट देना है इसको दीजिए, लेकिन खुलेआम मत कीजिए। आप लोग झंडा लगा लेते हैं, एकदम बड़ा बड़ा झंडा लगा लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये परंपरा बदलनी चाहिए। और जो इरफान अंसारी आपके साथ खड़ा है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आप सबसे कहूँगा व्यवसायी है तो हम लोग हैं। आगे भी व्यवसायी के साथ खड़े रहेंगे आप जब तक ये बिल पूरी तरीके से वापस नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बहुत बड़ा मार लगा, मैं पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ। और जो व्यवसायी है, अभी हमारे पास आए थे विनय अग्रवाल, यहाँ के रांची के जाने माने व्यवसायी हैं, उनसे भी मैंने कहा था कि जो सुख में दुख में साथ दे, आप लोग उन्हीं को समर्पित हो जाइए। ये झारखंड है, कोई बाहरी या गुजरात वगैरह नहीं है। ये यहाँ हमारी सरकार रहेगी। अब आप लोग कांग्रेस पार्टी में सपोर्ट कीजिए, कांग्रेस पे आ जाइए आप लोग, ये मेरा उनसे गुजारिश था। आप लोग सेकुलर रहिए। सेकुलर का पैसा आपके पास जाता है तो आप लोग फिर भाजपा को सपोर्ट क्यों करते हैं? तो उन्होंने मेरी बातों को बहुत गहराई से लिया और कहा कि नहीं, अब हम लोग आपके साथ हैं, आपकी सरकार के साथ हैं। तो अच्छा लगता है। और हम लोग को लगे हमारी सरकार, सुनिए मैं पहले भी कहा हूँ, कोई भी फैसला अगर ले तो पहले जिसके हित में ले रहे हैं उससे पहले वार्ता कीजिए। अगर आपके लिए हम गाड़ी ले रहे हैं तो उनको बुलाइए और बताइए कि अब मैं आपके लिए गाड़ी ले रहा हूँ, गाड़ी की ये फ़ायदे हैं, तब आप गाड़ी लीजिए। कोई बिल ला रहे हैं तो पहले आप सभी से पूछ लीजिए, जिसके हित में बिल ला रहे हैं तभी आप फैसला लीजिए, तभी ये कारगर साबित होगा, नहीं तो सरकार की फजीहत होगी। हमारे कृषि मंत्री जो हैं बादल जी, छोटा भाई है, जानकार है, तो किसी के बहकावे में मत आइए, पदाधिकारी कहने में मत चलो मेरे भाई। इतना अच्छा मंत्री, बताइए अफसरशाही के कहने पे आप गलत निर्णय ले लिए। चलिए देर आए दुरुस्त आए, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 ही महीना, यहाँ तो भाजपा 2-2 साल तक बैक नहीं होती है, हमारी सरकार तो 1 महीने में बैक हो रही है, ये बड़ी बात है। और मैं तमाम व्यवसायी को कहूँगा, इरफान अंसारी जिंदा है, आपके साथ है, कदम से कदम मिला के चलेंगे, हर सुख दुख में मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। शुक्रिया। तो इरफान अंसारी का मानना है कि सरकार चूँकि ये बीजेपी की नहीं है, लिहाजा कोई भी
कानून बनाने से पहले, निर्णय लेने से पहले तमाम स्टेक होल्डरों को जितना भी है उनसे बात करना चाहिए, तब जाकर कोई कानून लाना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अब कोशिश करेंगे कि ये बिल पूरी तरीके से वापस हो जाए। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in